हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट क्लास देखा था प्योरली रेजिस्टिव सर्किट एंड प्योरली इंडक्टिव सर्किट। आज हम लोग देखेंगे प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो शुरू करते हैं आज का क्लास। सो हेडिंग लिखते हैं एसी सर्किट containing only a capacitor, AC circuit containing only a capacitor। ठीक है, जिसको हम लोग प्योरली कैपेसिटिव सर्किट भी कहते हैं। प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। सही है स्टूडेंट्स, सो ध्यान देते रहना। अगर आपका लास्ट क्लास क्लियर है तब तो बहुत ज्यादा इजी लगने वाला है। ठीक है, बहुत ज्यादा इजी लगेगा आप लोगों को क्योंकि आपका लास्ट क्लास क्लियर है। ठीक है, सो ध्यान देते रहना स्टूडेंट्स। सो ये एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस है C। ये एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस है C और इसके अक्रॉस लगाया हम लोगों ने एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप लोग लिख सकते हो लैंग्वेज कि कंसीडर ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C across which an alternating source is connected। ठीक है, इस सर्किट को स्टूडेंट्स हम लोग प्योरली कैपेसिटिव सर्किट कहते हैं। ठीक है, सो ध्यान देते रहना। सो EMF at time t, EMF at time t क्या होगा स्टूडेंट्स? हम लोग इन जनरल लेते हैं E equals to A naught sin of omega t। EMF at time t हम लोग इन जनरल क्या लेते हैं? E equals to A naught sin of omega t। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 पकड़ लेते हैं। नाउ स्टूडेंट्स प्लीज कॉन्सेंट्रेट। आप लोगों को मैंने चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर पढ़ाया था स्टूडेंट्स, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। यहाँ पे देखिए, ये एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस है मान लीजिए C। ठीक है, इसके अक्रॉस लगाया हम लोगों ने एक बैटरी। ठीक है, ये क्या करेगा? इस प्लेट से चार्ज लेके, बेसिकली देखा जाए तो इस प्लेट पे लेके आएगा। इस प्लेट से चार्ज लेके इस प्लेट पे लेके आएगा, तो ये होता जाएगा पॉजिटिव और ये होता जाएगा नेगेटिव। तो बेसिकली इस कैपेसिटर पे चार्ज स्टोर हो रहा है। ठीक है, चार्ज स्टोर हो रहा है और इसमें पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है इन दोनों प्लेट के बीच में। ये सब चीज स्टूडेंट्स हम लोग बहुत पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है। लेकिन यहां पे तो ये ऑल्टरनेटिंग सोर्स है, ये तो ऑल्टरनेटिंग EMF है स्टूडेंट्स। इसका मतलब पोलैरिटी जो है वो बदलता रहेगा। पोलैरिटी जो है वो बदलता रहेगा। ठीक है, एक बार ये साइड पॉजिटिव, ये साइड नेगेटिव। ठीक है, नेक्स्ट हाफ साइकिल में ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। नेक्स्ट हाफ साइकिल में ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। समझ में आ रहा है? तो इसका पोलैरिटी बदलता रहेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर पोलैरिटी बदलता रहा तो ये जो कैपेसिटर है ये चार्जिंग डिस्चार्जिंग उसका चलता रहेगा और ये प्लेट पॉजिटिव होगा, कुछ देर बाद ये वाला प्लेट पॉजिटिव होगा, ये वाला प्लेट नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो हम लोग देखेंगे at any instant t,
क्योंकि अलग अलग इंस्टेंट में अलग अलग सिचुएशन होगा, ये पोलैरिटी भी बदलता रहेगा, यहां पे पोलैरिटी बदलता रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सो एट एनी इंस्टेंट टी मान लेते हैं सिचुएशन कुछ ऐसा है, एट एनी इंस्टेंट टी मान लेते हैं सिचुएशन ऐसा है। ठीक है, ये साइड पॉजिटिव है और ये साइड नेगेटिव है, लाइक दिस। ठीक है, और कैपेसिटर में चार्ज स्टोर हो चुका है Q, मतलब यहां पे प्लस Q और यहां पे माइनस Q, और कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है V। ठीक है, ये कौन सा सिचुएशन है स्टूडेंट्स? ये एट एनी टाइम t है। ठीक है, एट एनी इंस्टेंट t है। समझ में आया स्टूडेंट्स? कोई प्रॉब्लम? नो। ठीक है, तो मैं इसी को ही यहां पे दिखाया एट एनी इंस्टेंट t। जब ये साइड पॉजिटिव पोलैरिटी और ये साइड नेगेटिव पोलैरिटी। ठीक है, समझ में आया? मतलब ये हायर पोटेंशियल में, ये लोअर पोटेंशियल में। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? तो ये वाला साइड पॉजिटिव होगा, ये वाला साइड नेगेटिव होगा। बेसिकली यहां से लेके यहां पे दिया चार्ज, ये सब चीज स्टूडेंट्स हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, सो एट एनी टाइम टी ये पॉजिटिव या नेगेटिव, मतलब ये पॉजिटिव या नेगेटिव। ठीक है, और ये वाला प्लेट जो है ये पॉजिटिव चार्ज होता जा रहा है और ये वाला नेगेटिव चार्ज होता जा रहा है। ठीक है, एट एनी टाइम टी इसमें है पॉजिटिव चार्ज प्लस Q और इसमें नेगेटिव चार्ज माइनस Q, और दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस है V, और इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या है? C। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? नो। नाउ प्लीज कॉन्सेंट्रेट। इस पे लगाते हैं केवीएल। क्या लगाएंगे? केवीएल। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ध्यान देते रहिए। ये मान लेते हैं पॉइंट ए, सो पोटेंशियल एट ए। यहां से यहां आते क्लॉकवाइज घूमेंगे, यहां से यहां आएंगे, यहां से यहां आएंगे, और हम लोग एट एनी टाइम टी ईएमएफ क्या माना इसका? इसी को तो यहां पे दिखाया ना एट एनी टाइम टी, तो इसका ईएमएफ क्या माना हम लोगों ने एट एनी टाइम टी? ई, which is equals to E naught sin of omega t. It is EMF at time t. समझ में आया होगा? क्यों नहीं आया होगा? बहुत ज्यादा इजी है स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा इजी। जस्ट ध्यान देते रहना है। ठीक है, ध्यान देते रहना है, और नेगेटिव एकदम नहीं सोचना है कि मुझे आएगा क्या, फिजिक्स तो बहुत डिफिकल्ट है। ये सब सोचते रहेंगे तो कैसे आएगा स्टूडेंट्स? सो यहाँ पे अभी हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल एट ए। नेक्स्ट यहां से भी यहां जाएंगे तो लोअर से हायर हो गया प्लस ई। अभी कहाँ पे है? यहाँ पे। जाते 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 पोटेंशियल में कोई चेंजेस नहीं है। अभी यहां से यहां आएंगे, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे कि यहाँ पे नेगेटिव से पॉजिटिव गए थे, नेगेटिव से पॉजिटिव मतलब लोअर से हायर। यहाँ पे क्या है? हायर से लोअर, हायर से लोअर, तो पोटेंशियल घटेगा कितना? V, तो माइनस V। जब इसमें चार्ज था Q, तब हम लोगों ने माना कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस है V। तो यहां से यहां आए, हायर से लोअर, पोटेंशियल घटा। अभी कहां पे आ गए? यहां पे। ये मतलब कौन सा पॉइंट है? ये तो A ही है। सो इक्वल्स टू पोटेंशियल एट A। ठीक है, ठीक है, और ये तो कैंसिल, तो E इक्वल्स टू V हो रहा है, तो आप लिख सकते हो V इक्वल्स टू E। समझ में आया स्टूडेंट्स? आया? तो ये इतना कुछ आपको एग्जाम्स में लिखने का जरूरत नहीं है। आपको ये सब चीज मैंने एक्सप्लेन किया, जस्ट आपको समझ में आया, इसलिए एग्जाम में ये सब चीज लिखने का जरूरत नहीं है। एग्जाम में आप सिंपली लिख सकते हो एट एनी इंस्टेंट टी व्हाट इज V, व्हाट इज V, व्हाट इज V? V is potential difference across the capacitor plates, potential difference across the capacitor plates, या across the capacitor बोलने से होगा। सो एट एनी इंस्टेंट टी आप डायरेक्ट ये वाला लिख सकते हो, लेकिन एक्सप्लेनेशन आप लोग लिख के रखिए, एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है। सो ध्यान देना स्टूडेंट, एट एनी इंस्टेंट टी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर इज इक्वल्स टू EMF एट एनी टाइम t। ठीक है, तो ध्यान देना स्टूडेंट्स, हम लोग लिखेंगे पोटेंशियल
difference across the capacitor is equals to instantaneous मतलब क्या, EMF at time t, instantaneous at that moment, समझ में आ रहा है कि नहीं, instantaneous EMF of the source। समझ में आया स्टूडेंट्स? कोई प्रॉब्लम यहां तक बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो ये सब चीज आपको लिख के रखना है, ठीक है। ये जस्ट आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट ध्यान देते रहना स्टूडेंट्स। सो यहां पे V इक्वल्स टू लिखेंगे हम लोग E, ठीक है। तो ध्यान देना है, इफ Q इज द चार्ज, if Q is the charge in the capacitor, if Q is the charge in the capacitor at time t, ठीक है, at time t, at time t स्टूडेंट्स, इसमें चार्ज क्या लिखा था हम लोगों ने, Q, ठीक है। यहाँ पे Q लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। एट टाइम t हम लोगों ने चार्ज क्या लिया था, अभी अभी यहाँ पे Q, और उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या था तब, V, ठीक है। तो आपको याद होगा स्टूडेंट्स ये रिलेशन, Q इक्वल्स टू CV या C इक्वल्स टू Q बाई V, ये सब रिलेशन याद होगा, पढ़ाया मैंने, यस और नो स्टूडेंट्स, यस। तो हम लोग लिख सकते हैं V के जगह पे Q इक्वल्स टू CV, तो V के जगह पे क्या होगा, Q बाई C, Q बाई C इक्वल्स टू E, ठीक है। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स, नो। यहाँ पे आप चाहो तो लिख सकते हो, सिंस Q इक्वल्स टू CV, कोई प्रॉब्लम, नो। सो ध्यान देते रहिए। सो इम्प्लाइज Q इक्वल्स टू, या इम्प्लाइज ना लिख के और लिखते, और Q इक्वल्स टू C, Q इक्वल्स टू C, ये क्या है, EMF एट टाइम t, इसके जगह पे ये लिख लेते हैं, A नॉट साइन ऑफ ओमेगा t, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। लेकिन मुझे तो चार्ज एट टाइम t में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, चार्ज इन द कैपेसिटर एट टाइम t में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, मुझे करंट इन द सर्किट एट टाइम t में ज्यादा इंटरेस्ट है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ध्यान दीजिए, इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो ये हो जाएगा dq बाई dt, ये हो जाएगा dq बाई dt, विच इज बेसिकली इंस्टेंटेनियस करंट, और यू कैन से करंट एट टाइम t, इट इज इक्वल्स टू, ध्यान देते रहना स्टूडेंट्स, ध्यान देते रहना, C इज ए कांस्टेंट, C तो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस तो फॉर ए गिवन कैपेसिटर कांस्टेंट होता है, E नॉट तो मैक्सिमम EMF है, कांस्टेंट, ठीक है। सो dt ऑफ साइन ओमेगा t होगा, राइट, dt ऑफ साइन ओमेगा t, ठीक है ना स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम, नो। सो देयरफॉर dq बाई dt क्या है, इंस्टेंटेनियस करंट, और यू कैन से करंट एट टाइम t, देयरफॉर करंट एट टाइम t, dq बाई dt के जगह पे आप लिख सकते हो I, दैट इज करंट एट टाइम t, ठीक है। डिफरेंशिएशन आप लोगों को आता है स्टूडेंट्स, dt ऑफ साइन ऑफ ओमेगा t, dt ऑफ साइन t है क्या, ये नहीं, dt ऑफ साइन ऑफ ओमेगा t है, तो dt ऑफ साइन ऑफ ओमेगा t क्या होगा, cos ऑफ ओमेगा t
और इस ओमेगा टी को फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। पता है ना स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली पता है, ठीक है। dt ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी तो होगा कॉस ऑफ ओमेगा टी। इस ओमेगा टी को फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। सो ध्यान देना है, ओमेगा बाहर आएगा, dt ऑफ टी क्या होगा 1। ओमेगा बाहर आएगा, dt ऑफ टी क्या होगा 1, ठीक है। ओमेगा बाहर आएगा, dt ऑफ टी इज 1, सो ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय 1 ओमेगा। तो यहां से क्या निकल के आया ओमेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। सो इम्प्लाइज I इक्वल्स टू ओमेगा सी ई नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी। कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स यहां तक? कोई प्रॉब्लम? आपका करंट एट टाइम टी निकल के आ चुका है, ठीक है। आपका करंट एट टाइम टी निकल के आ चुका है, ठीक है स्टूडेंट्स। लेकिन हम लोग को फेजर डायग्राम अगर ड्रॉ करना है तो करंट किस फॉर्म में चाहिए? I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस माइनस इस फॉर्म में चाहिए, इस फॉर्म में चाहिए। सो ध्यान देते रहिए स्टूडेंट्स। और I इक्वल्स टू ओमेगा सी ई नॉट, यही बेसिकली आई नॉट है, हम लोग एक्सप्लेन करूंगा मैं। कॉस थीटा के जगह पे क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट? साइन ऑफ 90 प्लस थीटा लिख सकते हैं, यस और नो? यस। कॉस थीटा के जगह पे साइन ऑफ 90 प्लस थीटा लिख सकते हैं, यस और नो? यस। तो लिखेंगे साइन ऑफ 90 प्लस थीटा, ठीक है। और I इक्वल्स टू ओमेगा सी ई नॉट। ध्यान से सुनना है स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनना है। करंट का ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है? ये करंट एट टाइम टी, ये है करंट एट टाइम टी। तो स्टूडेंट्स I का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा? ये तो कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है। I का वैल्यू मैक्सिमम तब होगा जब आप साइन का मैक्सिमम वैल्यू बिठाओगे। साइन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा साइन फंक्शन का? 1। तो 1 वैल्यू 1 बिठाया तो I का मैक्सिमम वैल्यू क्या मिला आपको? ओमेगा सी ई नॉट मल्टीप्लाइड बाई 1, इट इज ओमेगा सी ई नॉट। दैट मीन्स ओमेगा सी ई नॉट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, जिसके जगह पे हम लोग लिख लेंगे आई नॉट, ठीक है। और साइन ऑफ इस फॉर्म में लिखना है ना, इस फॉर्म में लिखना है, तो इसको थोड़ा सजा के ओमेगा टी को पहले लिख लेंगे, पाई बाई टू को बाद में लिख लेंगे, ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। दिस इज करंट एट टाइम टी, दिस इज करंट एट टाइम टी, ठीक है। और आई नॉट क्या है? वेयर इज आई नॉट इक्वल्स टू ओमेगा सी ई नॉट, जिसको ई नॉट बाई समथिंग फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। ई नॉट बाई समथिंग फॉर्म में लिखना चाहते हैं हम लोग, क्योंकि ई नॉट बाई जो होता है, ई नॉट के नीचे जो होता है वो रेजिस्टेंस जैसा काम करता है। सब समझ में आएगा, टेंशन नहीं लेना है। आई नॉट इक्वल्स टू, इसको अगर ई नॉट बाई फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? ई नॉट बाई 1 बाई ओमेगा सी। सो वेयर एज आई नॉट इक्वल्स टू ओमेगा सी ई नॉट, और यू कैन से ई नॉट बाई 1 बाई ओमेगा सी is the maximum value of current, is the maximum value of current, ठीक है स्टूडेंट्स। यहां तक कोई प्रॉब्लम? नो स्टूडेंट्स। अगर आप इसको और इसको देखोगे, ठीक है, अगर आप इसको और इसको देखोगे तो आपको क्लियरली समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। ईएमएफ का फेज एट टाइम टी क्या लिया यहाँ पे हम लोगों ने? ओमेगा टी। और यहाँ पे क्या आया? करंट का फेज एट टाइम टी। स्टूडेंट साइन के बाद जो होता है वही फेज होता है, आप लोगों को पता है। तो करंट का फेज एट टाइम टी क्या है? ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। और ईएमएफ का फेज एट टाइम टी क्या है? ओमेगा टी। तो फेज का डिफरेंस क्या है? और इसका है ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, और इसका है ओमेगा टी। तो फेज का डिफरेंस कितना हुआ? पाई बाई टू, पाई बाई टू। करंट लीड कर रहा है या लैग कर रहा है? प्लस पाई बाई टू है तो लीड कर रहा है, करंट लीड कर रहा है। ईएमएफ का जो भी फेज होगा, ईएमएफ का जो भी फेज होगा, किसी भी वक्त ईएमएफ का जो भी फेज होगा, करंट का पाई बाई टू फेज आगे होगा, करंट का पाई बाई टू फेज आगे चलेगा। करंट लीड्स ईएमएफ बाय फेज एंगल पाई बाई टू। करंट, ध्यान से सुनना है, इन ए प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, प्लीज ध्यान से सुनना है, इन ए प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, in a purely capacitive circuit,
उसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा, कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा, उससे करंट लीड करेगा बाय फेज एंगल पाई बाय 2। समझ में आया स्टूडेंट्स? आया? कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको भी आप बॉक्स बना के रखिए तो आपका ग्राफ ड्रॉ करने में हेल्प होगा। तो यहाँ पे देखिए I इक्वल्स टू प्लस कॉस फॉर्म में आया या माइनस कॉस फॉर्म में आया? प्लस कॉस फॉर्म में आया। ठीक है ना, प्लस कॉस फॉर्म में आया। तो स्टूडेंट्स प्लस कॉस का ग्राफ कैसा था? ये दिख रहा है कि नहीं आपको? प्लस कॉस का ग्राफ कैसा था? कहाँ पे लिखूं मैं? यहाँ पे लिखता हूं। ये था प्लस कॉस का। लास्ट क्लास तो मैंने लिखाया था, लास्ट क्लास तो मैंने ड्रॉ करके दिया था। और ये माइनस कॉस। तो करंट का कौन सा वाला होगा? ये वाला या ये वाला? ऑब्वियसली ये वाला होगा, प्लस कॉस। ठीक है, तो चलिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं स्टूडेंट्स। ग्राफ ड्रॉ करता है। ये सब चीज थोड़ा, जो बॉक्स वाला चीज है ये वाला हम लोग अलग से लिख के रखेंगे और बाकी सब चीज रब कर देंगे। अभी आप लोग उतार लीजिए। और ये वाला याद रखना है, यहाँ पे आई नॉट क्या है? ई नॉट बाय 1 बाय ओमेगा सी। और यहाँ पे आपको एक लाइन लिखना है, हियर करंट लीड्स ईएमएफ। करंट लीड कर रहा है, करंट लीड्स ईएमएफ बाय फेज एंगल पाई बाय 2। ठीक है स्टूडेंट्स? ठीक है, सो रब कर लेते हैं। सिर्फ ये बॉक्स, ये बॉक्स, ये बॉक्स और इसको अलग से हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अभी तक हम लोगों ने ये देखा कि करंट लीड करेगा बाय फेज एंगल पाई बाय 2। ईएमएफ का जो भी फेज होगा एट एनी टाइम टी, करंट उससे पाई बाय 2 फेज आगे चलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स? ठीक है, और यहां पे मैक्सिमम करंट कितना है स्टूडेंट्स? ई नॉट बाय 1 बाय ओमेगा सी। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम? नो। अभी हम लोग सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करेंगे। सो ये है टाइम और ये है ईएमएफ एंड करंट एट टाइम टी। ठीक है, ईएमएफ का ग्राफ कैसा है? प्लस साइन होगा, प्लस साइन। तो प्लस साइन का ग्राफ कैसा होता है स्टूडेंट्स? ऐसा। मैं जस्ट एक साइकिल दिखा रहा हूं, उसके बाद तो ये चलता रहेगा। ठीक है, और आई का स्टूडेंट्स क्या आया था? प्लस कॉस आया था। अभी मैंने दिखाया प्लस कॉस आया था ना। यहाँ पे आया था आई इक्वल्स टू क्या आया था? आई इक्वल्स टू था ओमेगा सी ए नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी। यही तो आया था स्टूडेंट्स, यही तो आया था। तो क्या है? बेसिकली प्लस कॉस है। ठीक है ना, तो प्लस कॉस का ग्राफ स्टूडेंट्स अभी मैंने दिखाया हुआ है। ऐसा है प्लस कॉस का ग्राफ। ये एक साइकिल दिखाया मैंने। ठीक है, तो कुछ ऐसा जाएगा। तो ट्राई करता हूं मैं। ये है ईएमएफ का और ये है करंट का। आपको ऐसे डॉट डॉट करके नहीं देना है, कंटिन्यूअस ड्रॉ करना है। समझ में आया स्टूडेंट्स? आया? आप यहाँ पे भी देख सकते हो, ये तो करंट का मैक्सिमम है। ये तो पीक है ना ये। ठीक है, दिस इज आई नॉट एंड दिस इज ई नॉट। ईएमएफ का मैक्सिमम वैल्यू और ये करंट का मैक्सिमम वैल्यू। समझ में आ रहा है? आ रहा है? तो आप देख सकते हो ईएमएफ का वैल्यू जब जीरो, ईएमएफ जब जीरो, ब्लैक वाला को देखना, ईएमएफ जब जीरो, करंट तब पीक पे है, करंट तब पीक पे है, करंट का वैल्यू तब मैक्सिमम है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे करंट
π/2 फेज ईएमएफ से आगे चल रहा है, ठीक है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। समझ में आया स्टूडेंट्स? ग्राफ आया। अभी हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे? फेजर डायग्राम। बहुत इजी स्टूडेंट्स, होपफुली आप लोगों को फेजर समझ में आया होगा। मैंने काफी कोशिश किया, जितना हो सके मुझसे मैंने कोशिश किया कि आप लोगों को फेजर समझ में आए। तो होपफुली मैं समझा पाया आप लोगों को फेजर। अगर आप लोगों ने भी थोड़ा ध्यान दिया तो ऑब्वियसली शायद समझ में आया होगा। तो ध्यान देते स्टूडेंट्स, अभी फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे, बहुत ज्यादा इजी। सो ये ठीक है। तो ईएमएफ का फेज एट एनी टाइम टी हम लोगों ने क्या लिया हुआ है? ओमेगा टी। साइन के बाद जो होता है वो है फेज एट टाइम टी। सो ये है ईएमएफ, ठीक है। इसका लेंथ क्या होगा स्टूडेंट? ये किसका फेज, ये किसका फेजर, ये वेक्टर किसका फेजर? ईएमएफ का फेजर। तो इसका लेंथ क्या होगा? मैक्सिमम वैल्यू इनॉट। समझ में आया स्टूडेंट्स? आया। तो ये कितना? ओमेगा टी, ठीक है। ये सब चीज स्टूडेंट्स लास्ट क्लास एक्सप्लेन किया था। नेक्स्ट करंट का ड्रॉ करते हैं फेजर। तो करंट एट टाइम टी क्या है? आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस π/2, तो ध्यान दीजिए ना, ये हो गया ओमेगा टी, ठीक। ये मार्कर से मैं करंट का फेजर को समझा रहा हूं, ठीक है। ओमेगा टी प्लस π/2, ओमेगा टी प्लस π/2। समझ में आया स्टूडेंट्स? आया। तो ये कुछ ऐसा, ये किसका फेजर? ये करंट का फेजर। फेजर का लेंथ कितना होता है स्टूडेंट्स? मैक्सिमम वैल्यू। हो गया फेजर डायग्राम, सिंपल। तो अब यहां पे लिख सकते हो फेजर डायग्राम ऑफ प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। फेजर डायग्राम ऑफ प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। समझ में आया स्टूडेंट्स? आया। नाउ स्टूडेंट्स, हम लोगों ने देखा था इन ए प्योरली रेजिस्टिव सर्किट आई नॉट क्या आया था स्टूडेंट्स? ई नॉट बाई आर, ई नॉट बाई रेजिस्टेंस। एंड आज यानी कि इन प्योरली कैपेसिटिव सर्किट आई नॉट क्या आया स्टूडेंट्स? ई नॉट बाई 1 by omega c. Now students, if you compare these two equation, आप देख सकते हो रेजिस्टेंस के जगह पे यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स? 1 by omega c। रेजिस्टेंस के जगह पे यहाँ पे क्या है? 1 by omega c। स्टूडेंट्स, ये जो 1 by omega c है इन प्योरली कैपेसिटिव, ये जो 1 by omega c है ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस ही है, ठीक है। ये इफेक्टिव ऑपोजिशन ही है टू द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। और इसको हम लोग स्टूडेंट्स नाम देंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जस्ट लाइक इंडक्टिव रिएक्टेंस। और इसको हम लोग डिनोट करेंगे 1 by omega c को डिनोट करेंगे XC से, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हो, फॉर ए प्योरली रेजिस्टिव सर्किट this and for a purely capacitive circuit this, ठीक है। On comparing these two equation we understand that 1 by omega c is the effective resistance, or opposition offered by capacitor, समझ में आया स्टूडेंट्स? कोई प्रॉब्लम है यहां तक? नहीं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? called capacitive reactance,
और इसको डिनोट कैसे करते हैं स्टूडेंट्स, एक्सएल। ठीक है, सो एक्स एल नहीं सॉरी कैपेसिटिव ना, एक्सी। सो एक्सी इक्वल्स टू 1/ω/c। ठीक है स्टूडेंट्स, एक्सी इक्वल्स टू 1/ω/c। कोई प्रॉब्लम यहां तक? नो। तो ये तो एक इफेक्टिव रेजिस्टेंस ही है, ये तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस ही है। तो इसका यूनिट क्या है स्टूडेंट्स? इसका ऐसा यूनिट है ओम। इसका ऐसा यूनिट है, ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस दैट इज ओम। कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स यहां तक? नो। नेक्स्ट ध्यान दीजिए, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, 2πf। वी नो दैट ओमेगा इक्वल्स टू 2πf। ठीक है ना स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम? नो। नाउ फॉर एसी आप क्लियरली देख सकते हो स्टूडेंट्स, रिएक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब जिस ऑल्टरनेटिंग करंट का फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा, जिस ऑल्टरनेटिंग करंट का फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा, उसके लिए एक्सी कम होगा, मतलब उसके लिए ऑपोजिशन कम होगा। समझ में आया स्टूडेंट्स? या आप ऐसे बोल सकते हो कि ऑल्टरनेटिंग करंट विथ हाई फ्रीक्वेंसी, उसके लिए कैपेसिटर उसको कम अपोज करेगा। ठीक है, कैपेसिटर हाई फ्रीक्वेंसी वाला ऑल्टरनेटिंग करंट को कम अपोज करेगा। ठीक है ना, रिएक्टेंस और इफेक्टिव ऑपोजिशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो ऑपोजिशन कम, फ्रीक्वेंसी कम तो ऑपोजिशन ज्यादा। समझ में आया स्टूडेंट्स? नेक्स्ट फॉर डीसी स्टूडेंट्स, डीसी में तो साइकिल नहीं होता, तो अगर साइकिल नहीं होगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा? जीरो। और अगर फ्रीक्वेंसी जीरो तो 1/0 क्या होगा स्टूडेंट्स? इंफिनिटी। सो एक्सी इक्वल्स टू इंफिनिटी। ठीक है, सो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, तो आप लिख सकते हो कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी। कैपेसिटर ऑफर्स इनफाइनाइट रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ डीसी, और यू कैन से कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी। समझ में आया स्टूडेंट्स? आया? नेक्स्ट, आईआरएमएस और ईआरएमएस का क्या रिलेशन है वो भी देख लेते हैं। ठीक है, सो ध्यान देते रहिए स्टूडेंट्स। IRMS, we know that IRMS equals to I0/√2। पता है हम लोग को? यस और नो स्टूडेंट्स? यस। कोई प्रॉब्लम? नो। नेक्स्ट, I0 के जगह पे आप चाहो तो E0/1/ω/c लिख सकते हो, या 1/ω/c को ही हम लोग लिखते हैं XC। ठीक है ना, 1/ω/c को ही हम लोग लिखते हैं XC, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस और इफेक्टिव ऑपोजिशन। ठीक है ना, सो I0 के जगह पे लिखेंगे हम लोग E0/1/ω/c है ना, तो 1/ω/c ना लिख के लिखेंगे XC। कोई प्रॉब्लम? नो। नेक्स्ट, ERMS क्या था? E0/√2। IRMS था I0/√2, ERMS था E0/√2। तो E0/√2 की जगह पे आप क्या लिख सकते हो? ERMS/XC, और यहाँ तो IRMS है। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन IRMS एंड ERMS इन ए प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। ठीक है स्टूडेंट्स? ठीक है, और इसको भी आप लिख के रखिए कहीं पे। I0 इक्वल्स टू E0/1/ω/c को ही हम लोग लिखते हैं, डिनोट करते हैं XC से। सो ये रिलेशन करेक्ट, लेकिन अगर मैं बोलूं करंट एट टाइम t इन ए प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, करंट एट टाइम t इज इक्वल्स टू EMF एट टाइम t बाय XC, तो ये तो मैंने कभी बोला ही नहीं, तो इसको कभी यूज नहीं करना, ये गलत है। ठीक है स्टूडेंट्स? ठीक है।